राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट और जेटेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आहार भोजन के बारे में, जो कि आपका ईवीएस में पढ़ना है। आपको पेपर 1 में आपको ईवीएस पढ़ना है, उसी में आपका आ जाएगा आहार भोजन। पहला क्वेश्चन, मनचाहे खाद्य पदार्थ व भोजन देखकर मुंह में पानी आने का क्या कारण है? लार ग्रंथि की सक्रियता। मनचाही खाद्य पदार्थ व भोजन देखकर मुंह में पानी आने का क्या कारण है? लार ग्रंथि की सक्रियता। एक तरफ तो कालाहांडी में सर्वाधिक चावल पैदा कर निर्यात किया जाता है, तो दूसरी तरफ वहाँ भूखमरी से लोग मर रहे हैं। कालाहांडी किस राज्य में है? कालाहांडी आपका राज्य है उड़ीसा में, जहाँ पे क्या होता है कि सर्वाधिक मात्रा में चावल पैदा किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे है कि भूखमरी से लोग मर भी रहे हैं। भोजनोपरांत हमें नींद आती है क्योंकि इसे पचाने हेतु रक्त पेट में आता है। कहाँ पे आता है? मस्तिष्क से। अंकुरित साबुत मूंग में प्याज, टमाटर, नींबू और नमक मिलाकर खाने की परंपरा आम है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? खनिज मिलता है। जो दालें सब होती है, साबुत अनाज होता है, उसमें क्या मिलता है? खनिज मिलता है। बस्ती बैग, जूते आदि में दोनों सतह चिपकने, खुलने पर चर-चर की आवाज वाले वेल्क्रो की खोजकर्ता जॉर्ज मेंस्ट्रल को यह प्रेरणा मिली है। कहाँ से मिली है? बीजों से। स्वाद भरने वाली हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर कहाँ से आई है? यूरोप से। कॉफी बीन्स और भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। और सोयाबीन कहाँ से आई है? आपकी चीन से। हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर आई है आपको यूरोप से। कॉफी बीन्स और भिंडी आई है अफ्रीका से। और सोयाबीन आई है आपकी चीन से। बीजों का संरक्षण परंपरागत रूप से किया जाता है। आपका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कैसे किया जाता है? सूखी लौकी को मिट्टी में से लीप कर उसमें से अंदर पहले पहले के ज़माने में बीज रखा जाता था, या फिर बीजों के साथ नीम की पत्तियाँ होगा, नीम की पत्तियाँ मिलाकर। आपने अक्सर घर में देखा होगा कि चावल भी अगर कोई ड्रम में रखा जाता है तो उसमें नीम की पत्ती को डाला जाता है ताकि उसमें कीड़े नहीं लगे। रोटी बनाने की प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि रोटी बनाने में क्या होता है, आपको आटा गूंथना पड़ता है, गोले करना पड़ता है, उस पर बेलना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा उसका प्रक्रिया। मैं हांगकांग में रहती हूँ और मुझे और माँ को सांप खाना पसंद है। इच्छा अनुसार हम लोग होटल में जाकर कौन सा खाना खाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका लिंगहु फेन। सांप का जो एक तरह का भोजन होता है हांगकांग में, उसमें उसको बोला जाता है लिंगहु फेन। नारियल करी के साथ उबला हुआ टेपियोका डालकर आनंदपूर्वक खाते हैं केरल वासी। केरल के वासी क्या करते हैं? नारियल के साथ उबला हुआ टेपियोका डालकर आनंदपूर्वक खाते हैं, जो कि टेपियोका आलू के टाइप का वैसे दिखता है। सिखों द्वारा गुरुद्वारा में खाना खिलाने की परंपरा किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा आपका लंगर। लंगर कहाँ पे खिलाया जाता है? सिखों द्वारा, जैसे गुरुद्वारा में लंगर बैठता है। नीतू को दिन भर उल्टी होती रही, चक्कर भी कमजोरी से आता रहा। डॉक्टर के पास ले जाने पर उसे क्या चढ़ाया गया? ग्लूकोज चढ़ाया गया। अचार बनाने की विधि दादी नानी से माँ मम्मी को मिलती है। इस विचार से अचार की सामग्री, प्रक्रिया और निर्माण की जटिल प्रक्रम आधारित है। परंपरागत ज्ञान, तो मतलब दादी नानी क्या बताती है? मम्मी को बताती है, मम्मी जो उसके आगे वाले की पीढ़ी को बताती है। इसी तरह परंपरागत रूप से अचार बनाने की विधि चलती रहती है। खाने के ब्रेड जल्द खराब होने लगते हैं, जिसका क्या कारण है? फफूंद, फंगस लग जाता है इस ब्रेड में। अक्सर आपने देखा होगा जब बारिश का टाइम होता है, नमी होता है, तो उसमें फफूंद लग जाता है। परंपरागत बर्तन निर्माण की ऐतिहासिक सामग्री कौन सी है? आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पत्ता और मिट्टी। उपले ग्रामीण घरों में ईंधन के आधार रहे हैं, जो बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपले किससे बनाए जाते हैं? गोबर से बनाए जाते हैं। फिर जो भी अपशिष्ट बचा हुआ रहता है, जैसे पत्ता ये सब रहता है कुछ भी, तो उसमें मिला दिया जाता है, उसके बाद उसको उपले बनाया जाता है, उससे आपका आग जलाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग निम्नलिखित में से किस कृषि का पर्याय है? आंसर आपका हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। ए हो जाएगा आपका आंसर 20 का। महाराष्ट्र में गन्ना
सॉरी, महाराष्ट्र में गन्ना, बंगाल में जूट और गुजरात में कपास किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा आपका सी, शर्मिंदा कृषि हो जाएगा। और स्थानांतरित कृषि आपका हो जाएगा ए 20 में, ए में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? आंसर हो जाएगा कोई नहीं, सॉरी एक से अधिक। सेरिकल्चर को रेशम उत्पादन कहा जाता है, पीसी कल्चर को मत्स्य पालन कहा जाता है और विटीकल्चर को अंगूर उत्पादन और हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है और फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर होता है। यह फसल कटाई का त्यौहार है, पंजाब में मनाया जाता है। रबी की फसल पक चुकी है, अप्रैल माह में पर्व मनाया जाता है। कौन सा फसल मनाया जाता है आपका? बैसाखी, पंजाब में। मैं नकदी फसल हूँ, मेरी उत्पत्ति स्थल भारत है और विश्व में सर्वाधिक खेती भी भारत में ही होती है। मैं सालों भर खेत में रहता हूँ और मेरा नाम है गन्ना। आंसर हो जाएगा आपका गन्ना। गन्ना क्या होता है? नकदी फसल होता है। केंचुए किसानों के मित्र है क्योंकि वे, आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जमीन में छेद बनाकर पोली गीली करते हैं जिससे आसानी से हवा पास हो जाए उसमें, मिट्टी में, और अपने जलमल से क्या करते हैं? जमीन को उर्वर बनाते हैं जिससे किसान को फायदा होता है, इसलिए किसान केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। जब वो जमीन में पोली करते हैं मतलब छेद बनाते हैं तो क्या हवा उसमें पास होता है? हवा पानी जाता है तो वो उसके लिए जो पौधे रहते हैं या फिर जो भी लगाया जाता है उसके लिए फायदा होता है। गेहूं, घास, टमाटर, मूली को किस प्रकार के पौधों में समाहित करेंगे? साक में। उन पौधों को क्या कहा जाता है जिनका जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा हो जाता है? वार्षिक। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज होता है सरल शर्करा के रूप में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, अभी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कीटों को पत्तों में फंसाकर खाने वाला कीटभक्षी पौधा निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका घटपर्णी। घटपर्णी क्या करता है? उसका घड़ा जैसा ढक्कन खुला हुआ रहता है, उसी के अंदर मतलब कीट आते हैं तो उसके बाद वो ढक्कन बंद कर लेता है। वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? अवस्थम जड़ें। अंगूर की बेल पर पर्ण रहित कुंडलित तारनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है? प्रतान। मधुमक्खियां व तितलियों को आकर्षित करने में फूल का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? आपका हो जाएगा आंसर दलपुंज। कौन सुमेलित है? बेरी बेरी विटामिन ए, बेरी बेरी विटामिन ए से नहीं होता है, बी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी होता है, विटामिन बी नहीं होता है। रिकेटस भी आपका विटामिन डी हो जाएगा, दृष्टिहीनता आपका विटामिन ए हो जाएगा। इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? कोई सही नहीं है। मधुमेह चिनिया बीमारी का रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। स्कूल के एक लंबी दूरी के धावक मनुष्य को किसकी अधिक मात्रा लेनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा भी कहा जाता है, ऊर्जा उससे मिलती है। वसा के अधिकतम संचय के लिए व्यक्ति को किसका सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए? घी का। घी में बहुत ज्यादा वसा होती है। किस विटामिन की कमी से दांतों के ढीलेपन व मसूड़े में रक्तस्राव के लिए उत्तरदायी है? विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग भी होता है। आयोडीन की कमी से व्यक्ति किस रोग से ग्रस्त हो सकता है? घेंघा, गोइटर, जो कि जिसमें क्या होता है? घेंघा रोग में गला फूला हुआ हो जाता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। परंपरागत भोजन चावल, गेहूं, आलू में कौन सा तत्व अधिक होता है? कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है चावल, गेहूं और आलू में। ताजे फल व सब्जियां किस पौष्टिक तत्व के महत्वपूर्ण स्रोत है? विटामिन के। आधारभूत पौष्टिक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। सलाद एवं अचार वाले नींबू में से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह, आंसर आपका हो जाएगा एक से अधिक, वह क्या करता है? पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है और वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पाद को भी खाता है।
गन्ने के किस भाग से हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? तन्ने के रस से। तन्ना जो रहता है गन्ने का, उसको आप तोड़ते हैं, उसी से आपका रस निकलता है। अंडे की जर्दी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वसा और लिपिड। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स आदि शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं, क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो मैदा से बनता है और मैदा में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। आयोडीन की कुछ बूंदों से पदार्थ के रंग का नीला या फिर काला होना उस पदार्थ में किसकी उपस्थिति दर्शाती है? आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे पता चलता है? आयोडीन की कुछ बूंद अगर किसी पदार्थ में डालते हैं तो उसमें नीला या काला होना उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा विटामिन आरबीसी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? विटामिन B12। मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डी को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन का प्रमुख कारक है? आंसर आपका हो जाएगा विटामिन डी। मछली का तेल में और सूर्य के प्रकाश में क्या मिलता है? विटामिन डी, जो कि आपके दांत हड्डी के लिए मतलब अच्छा होता है। यहीं पे आपका आहार और भोजन समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।